देश में नशे के खिलाफ चल रही जंग को मिली एक बड़ी कामयाबी। मेरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत अपराध शाखा कक्ष एक काशीमीरा की टीम ने एक जबरदस्त कार्रवाई करते हुए दो विदेशी नागरिकों और एक भारतीय महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कुल 14 किलो 868 ग्राम कोकेन बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत है करीब 22 करोड़ 33 लाख रुपए। साथ ही लाखों रुपये की नकदी और विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भाईंदरपुर स्थित मोतीलाल नगर में सबीना नजीर शेख नामक महिला के घर पर छापा मारा, जहां से 11 किलो 830 ग्राम कोकेन और नकद रुपये बरामद हुए। तुरंत कार्रवाई करते हुए सबीना शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह कोकेन उसे नाइजीरियन नागरिक एंडी उबाबुडी के ओनियन से ने सप्लाई किया था। पुलिस ने एंडी को भी मीरा रोड से धर दबोचा और उसके पास से 2 किलो 604 ग्राम कोकेन और नकद रकम बरामद की। आगे की जांच में एंडी ने एक और विदेशी महिला का नाम लिया, कैमरून देश की नागरिक क्रिस्टाबेल एंजई, जो वसई पूर्व में रहती थी। क्रिस्टाबेल के घर से भी 433 ग्राम कोकेन, बड़ी मात्रा में नकदी और विदेशी मुद्रा जब्त की गई। अब तक की कार्रवाई में पुलिस ने दो विदेशी नागरिकों और एक भारतीय महिला को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई कुल संपत्ति 22 करोड़ 33 लाख 84,443 रुपए। यह बड़ी सफलता पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे, पुलिस उपायुक्त अविनाश अंबुरे के कुशल नेतृत्व में अपराध शाखा के निरीक्षक प्रमोद बड़ाक और उनकी टीम की कड़ी मेहनत का परिणाम है। देश के युवाओं को नशे के जाल से बचाने के लिए पुलिस की यह मुहिम जारी है और ऐसे नशे के सौदागरों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मीरा भाईंदर आयुक्तालय में माननीय पुलिस आयुक्त सर के गाइडेंस के अंतर्गत एंटी नारकोटिक्स ड्रग्स के अगेंस्ट में पूरे कमिश्नरेट में ड्राइव हमारी चालू है। उसी तहत 15 अप्रैल को यूनिट 1 के पीआई बड़ाक और उनकी पूरी टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक महिला के पास में ड्रग्स है। ऐसी मालूमात होने के बाद में हमारी पूरी टीम वहाँ पे उसके वो महिला के घर पे पहुँची और उस महिला का नाम साबिना शेख है, जो मोतीलाल नगर में रहती। उसका घर में जब हमारी टीम पहुँच गई और उसकी तलाशी ली तो हमें करीबन 11.83 केजीज़ का कोकेन हमें वहाँ से बरामद हुआ। उसकी कुल कीमत 17.74 करोड़ रुपीस की कीमत है। साथ ही 80,000 रुपीज़ की कैश हमको वो फ्लैट से बरामद हुई। जब उससे इस बारे में पूछताछ हमने चालू की तो हमें पता चला कि उसके साथ में और एक आरोपी है। तो उसके घर पे जब हमने छापा बोल दिया तो उस बंदे का नाम एक नाइजीरियन है, उसका नाम है एंडी उबा बूडी के ओनियसे। उसकी उम्र 45 इयर्स है, जो रहने वाला हटकेश मीरा रोड में रहता है। उसको हमने हिरासत में लिया और उसके घर से हमने करीबन 2.604 केजीज़ का कोकेन हमने बरामद किया, जिसकी कीमत करीबन 3.9 सीआर की है। और पूछताछ करने के बाद में उसकी और एक साथीदार जो कैमरून की रहने वाली है, वो लेडी एवरशाइन सेक्टर वसई पालघर में रहती है। वहाँ पे हमारी टीम ने जाके पूछताछ की और हमने उसको हिरासत में लिया और उसके घर से हमने करीबन 433 ग्राम्स ऑफ कोकेन हमने वहाँ से बरामद किया। साथ ही नाइजीरियन करेंसी और यूएस डॉलर्स भी हमने वहाँ से बरामद किए। कुल मिला के 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में नवघर पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 159/2025 एनडीपीएस के तहत सेक्शंस 8C 21C 22C 29 के तहत हमने गुनाह दर्ज किया है। इसका इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच की टीम आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन तीनों आरोपियों का हमने 5 दिन की पुलिस कस्टडी हमें मिली है। आगे ये कहाँ से लाते थे, कहाँ बेचते थे,
इनके गिरोह में और कोई साथीदार है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, इसकी पूरी तहकीकात हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमारे लोग करेंगे। से कोकेन कहाँ पे बेचा जाता था और ये सबीना शेख का क्या एक रोल है? जो खास बात हमें जो उसमें सामने नज़र आई है कि जो कोकेन हमने पकड़ा है उसमें करीबन हमको 268 कैप्सूल्स हमें मिले हैं। ये कैप्सूल्स मोस्ट प्रोबेबली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तरीके से शायद इंडिया में ला सकते हैं, ऐसा प्रिलिमिनरी हमें लग रहा है। जब इंट्रोगेशन में हम लोग इन आरोपियों को पूछताछ करेंगे तो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। सर ये जो दोनों फॉरेनर्स ये लोग लीगली यहाँ पे रह रहे थे, उसकी इंफॉर्मेशन थी पुलिस को रेंट एग्रीमेंट के थ्रू? ये अभी हम लोगों ने उन जो जहाँ पे रहते थे उनके जो लैंड ओनर्स है, जो फ्लैट ओनर्स है, उनके तहत भी हम लोग BNS के तहत हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। सर लीगली रह रहे थे वो लोग, मतलब अपने पासपोर्ट एक्ट का कुछ इसमें नहीं लगा? नहीं, अभी तक उन्होंने उनके जो फ्लैट ओनर्स थे उन्होंने पुलिस को रहने वालों की वो उनके जो रह रहे थे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, इसलिए हम लोग BNS 223 के तहत हम लोग वो फ्लैट ओनर्स के अगेंस्ट भी कार्रवाई करने वाले हैं। मीरा भाईंदर वसीलदार में बहुत सारे नाइजीरियन रहते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि वो बहुत सारे नाइजीरियन ड्रग्स में ही जुड़े थे। देखिए, कंटिन्यूसली हमारी ड्रग्स के खिलाफ में हमारी कार्रवाई जारी है। पिछले ही 10-15 दिन में हमने यूनिट 2 में भी हमने वहाँ पे हमने कार्रवाई की थी। कंटिन्यूसली हमारी ड्रग्स के खिलाफ में कार्रवाई जारी है। मैं वही आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपके माध्यम से भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं कुछ गलत ड्रग्स के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस को ज़रूर। आप देख रहे हैं RMC न्यूज़। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।